हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज आप लोगों के बीच में एक बहुत सीनियर वकील साहब हैं, सिविल केस करते हैं, सचान साहब। उनसे कुछ आप लोगों को टिप्स दिलाना चाहते हैं। उनसे पहला सवाल पूछना चाहते हैं कि ऐसा कोई सिविल मुकदमा जिसमें कोई पक्षकार समझौता करके उसको डिस्पोज कराना चाहते हैं, एक पक्षकार, क्योंकि एक पक्षकार हमेशा चाहता है कि मुकदमा हमारा जल्दी समाप्त हो जाए, कोई समझौता हो जाए। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करे कि उसका समझौता जल्दी से जल्दी हो जाए। देखिए, दोनों पक्ष, कोई मुकदमा सुलह से तभी निपट सकता है जब दोनों पक्ष सहमत हुआ। और जो पक्ष बेईमान होता है या जिसका कहिए कोई टाइटल नहीं होता है, अधिकार नहीं होता है, वो हमेशा मुकदमे को लंबा कराना चाहता है, दूसरे को थकाना चाहता है। उसके लिए बस केवल यही एक आवश्यक है कि मुकदमे को जल्दी निस्तारण करने के लिए जल्दी जल्दी उसमें तारीखें लगवाई जाए, जल्दी जल्दी इस मामले को तय कराया जाए। एक चीज और जानना चाहते थे कि जब ये कन्फर्म है कि एक व्यक्ति बेईमान होता है, वो बेईमानी कर रहा है, माने वो रॉन्ग है, गलत है, तो ऐसे व्यक्ति को हम किस तरीके से बिल्कुल कोर्ट में उजागर कर दें, बिल्कुल क्लेरिफाई हो जाए पीठासीन के सामने भी और डॉक्यूमेंट्री भी कि यही व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति बिल्कुल अपना गलत दावा कर रहा है, इस व्यक्ति को कोई उपशम न्यायालय से प्राप्त ना हो। इसके लिए कुछ विशेष बताइए। हमारे दर्शकों को चैनल पर 2.5 लाख लोग हैं लगभग जुड़े हुए हैं आज की डेट में। तो मैं चाहता हूं सर, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी बात पहुंचे, क्योंकि आपके पास भी लगभग 30 साल से ऊपर का वकालत का अनुभव है, सिविल केसेस ही आप देखते हैं। तो ऐसे में हमारे जो दर्शक हैं उनको आप अपने ज्ञान से उनका मार्गदर्शन करिएगा। पक्षकार सही है, उसको प्रयत्न यह करना चाहिए कि साक्ष्य अपना जल्दी से जल्दी न्यायालय के सामने स्पष्ट करे। साक्ष्य से ही ये बात स्पष्ट हो सकेगी कि कौन व्यक्ति ईमानदार है, कौन व्यक्ति बेईमान है। तो इसमें बस एक ही रास्ता है, इस जल्दी से जल्दी न्यायालय के समक्ष साक्ष्य उपस्थित करके ये स्पष्ट करना चाहिए कि हम कौन व्यक्ति बेईमान है। सचान साहब बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सिविल मामलों में, उन्होंने अपनी बात बताई और आप लोगों को ये भी बताया। एक चीज केवल और पूछना चाहेंगे, कभी कभी हमने देखा है लोग झूठा दावा लाते हैं और झूठी बात शपथ पत्र पर लेकर के अपना दावा दाखिल कर देते हैं। ऐसे में उन वादकारियों के विरुद्ध जो झूठा शपथ पत्र लेकर के आए हैं, झूठा दावा उन्होंने दाखिल किया है, या वो झूठा शपथ पत्र बाद में दे रहे हैं एज ए गवाह के रूप में, तो उन पर हम क्या कार्रवाई कराएं या उनके उस झूठ को कैसे उजागर करें, इस पर विशेष प्रकाश डाल दीजिएगा। झूठा शपथ पत्र दाखिल किया है तो उसके लिए ये आपराधिक कृत्य है उसका, और इसके लिए उसके खिलाफ अलग से मुकदमा करना चाहिए झूठा शपथ पत्र दाखिल करने का, तभी वो उसको दंडित किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब।